ज्ञानति मेरा ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत विषय नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जी हरि नाम की महिमा पढ़ रहे हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए Following our vows, ritualistic ceremonies is insignificant in comparison to the holy name. यानी हरि नाम की तुलना हम कोई भी कर्म से नहीं कर सकते। यानी ये सब कर्मों से ऊपर है, ज्ञान से ऊपर है। हरि नाम ही जप करना ही रियल ज्ञान है। दिमाग में ये बात घुस जाना, हरि नाम सारे वेदों का सार हरि नाम है। सारे वेदों का हरि नाम, अगर हरि नाम पकड़ लिया, ये बात घुस गई कि इसी को करना रात दिन, यही साधन है, यही साध्य है, ये आपको पूर्ण कृपा दिला देगा, भगवत चरणों के करीब ले जाएगा। फॉलोइंग डिफरेंट वॉल्स लाइक चंद्रायन विद रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत से व्रत आते हैं, प्रायश्चित के उपाय बताए गए हैं ग्रंथों के अंदर। जैसे चंद्रायन व्रत होती है, उसमें जी वो रोटी कम खानी पड़ती, धीरे धीरे एक ग्राही अमावस्या के बाद, फिर दूसरे दिन 2 ग्राही, फिर तीसरे ग्राही, फिर 14 धीरे कम को, ये बहुत कठिन है पालन करने में। इनसे चलो मान लो कोई कर भी लेता है तो उससे क्या होता है, केवल प्रायश्चित होता है, पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होती। लेकिन नाम जप करने से पाप करने की वृत्ति जड़ समेत नष्ट हो जाती है। इसलिए इंसान को हरि नाम ही करना चाहिए। तो कहते हैं, while a Chandran with rules and regulation as mentioned in the Shastra does not sufficiently deliver a sinner from the reaction of sinful activities। कहते हैं जितने भी आप कर्म कांड कर लो, नियम कर लो, इससे क्या होएगा, आप पूर्ण रूप से जीव को शुद्ध नहीं कर सकते हो। When a living entity chants the holy name of Krishna even one, जीव अगर हरि नाम एक बार भी करता है, he become delivered from all sinful reaction। वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है हरि नाम करने मात्र से। यानी उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। ये बात बहुत क्लियरली चैत्र महाप्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं। गीता कहती है, फिर ये नहीं बोलना जी कर्म तो भोगने पड़ते हैं। मैं कल भी बता चुका था, जो जीवन में प्रतिकूलता आती है वो भगवान की इच्छा से आती है। देखो क्या होता है, हम जब 12 तिलक करते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, भिन्न भिन्न नाम, तो मतलब क्या, हम पूरी बॉडी को में भगवान का वास कराते हैं। जब हम भगवान का वास कराते हैं तो ग्रह का इन्फ्लुएंस कहाँ रह गया? तब तो भगवान का इन्फ्लुएंस से हमारे ऊपर होएगा, क्योंकि आपने भगवान को वास करा दे। 12 तिलक करने का मतलब कि 12 जगह पे भगवान को वास कराना। 12 जगह भगवान को वास करा दिया तो ग्रह क्या कर सकते हो उधर, क्योंकि स्वयं भगवान वास करते हैं 12 अंगों में। तो तब जीवन में जो घटना होती है वो प्रभु की इच्छा से होती है, आपका भजन बढ़ाने के लिए होती है, आपके वैराग्य को दृढ़ करने के लिए होती है, आपको दीन बनाने यानी हम्बल बनाने के लिए होती है। कई कारण से जो उस समय जो घटना होती है वो प्रभु की इच्छा से हो रही होती है, तब ग्रहों का इन्फ्लुएंस नहीं रहता। इसलिए ये तिलक भी तब हमारा करना सार्थक है जब प्रभु का नाम आके इसमें विराजमान हो, प्रभु आके विराजमान हो। नहीं तो केवल मंदिर बनाया, भगवान को वास ही नहीं कराया, तो मंदिर क्या काम, किस काम का मंदिर जहाँ पे भगवान ही वास नहीं करे। खाली मंदिर में कौन जाता है? मंदिर में विग्रह होंगे तो भगवान होंगे तभी तो जाओगे, तो यानी भगवान को वास कराओगे तभी तो उसकी कोई कीमत है।
When a living entity chant the hymn, he become delivered from all sinful, सब कर्मों से मुक्त हो जाता है. Chanting the holy name with negligence or gesture, यानी हरि नाम उपेक्षा पूर्वक करो या संकेत के माध्यम से करो, वो भी कृपा हो, उससे भी कृपा होती है. If a person chants the holy name of Krishna and Hari indirectly or with gesture, यानी चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, हरि नाम और विद जेस्चर यानी संकेत के उद्देश्य से आप जा रहे हो और जी राधे राधे, वो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, हरे कृष्णा जा रहे हैं, इस प्रकार बोलता है, यानी संकेत के माध्यम से कह रहा है, क्योंकि उसके मुख से हरे कृष्णा निकल रहा है, उसका मंगल होना ही होना है, उसको सुखते मिल रही है. कोई आप गुजर रहे हो, किसी से गा लिया, हरे कृष्णा जाप कर लिया, कोई राधे राधे के गीत गा लिया आपको देख के, तो बुरा मानने वाली क्या बात है कि यह मुझे छेड़ रहा है या मेरे को देख के इसने ये हरे कृष्णा बोलता है, ये चिड़चिड़ाता है. नहीं, आप इस अर्थ में लोगे कि मेरी शक्ल देख के उसके मुख से हरि नाम निकल रहा है, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर है. हर एक को देख के उसके मुख से नाम क्यों निकलता, क्योंकि मेरे भगवान की कृपा है, मेरा भजन है, भजन की वजह से उसके पाप कम हो रहे हैं, तब जाके भगवान का नाम ले रहा है, उसका मंगल होने वाला है. ये एक्चुअल फैक्ट बात ये होती है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी. तो कहते जोकिंग चाहे मजाक में लो, एज अ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, चाहे मनोरंजन के भाव से भी अगर हम हरि नाम करते हैं. कई लोग होते हैं चलो भाई मनोरंजन पैसे कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, तो भी वो मंगल करता ही करता है. neglectfully उपेक्षा पूर्वक एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द होली नेम और नाम अभास करते हैं, he become free from all sinful reaction and is transferred to the abode of वैकुंठ by defeating या यमदूत, वो भी यमदूत के चक्कर से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ में जाके वास करता है. देखो कितना क्लियरली कहा गया, उपेक्षा पूरक करो, संकेत माध्यम से करो, मनोरंजन के हिसाब से करो, हरि नाम उपेक्षा कैसे भी करो, वो आपका मंगल करेगा करेगा और आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा, यमदूत के चंगुल से आपको मुक्त कर देगा. इसलिए कोई भी इंसान आपको देख के रास्ते में राम राम बोले, कृष्णा कृष्णा बोले, जो भी बोले, कोई बुरा मत मानो, खुश हो कि मेरी शक्ल देख के उसके मुख से हरि नाम निकल रहा है. If a person while falling down or slipping or breaking his bodily limbs, अगर इंसान गिरता हुआ, फिसलता हुआ, अपनी हड्डी जो टूटने वाली होती है और बीइंग बिटन या उसको काटता है कोई सर्प या बिच्छू या कोई और बर्nt या जलन हो जाती है, कोई चीज उसको शरीर को जलाती है और इंजर्ड या चोट लगती है, ओवरवेलमिंग सेज आई एम डेड, ही फील्स मटेरियल पर बोलता है ओ मैं मर गया, तो उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है. बट if he utters the name कृष्णा हरि और नारायण विद हिम, अगर से मुख से कृष्ण हरि नारायण राम कुछ भी निकल आता है, इवन हेल्पलेस असहाय कंडीशन में भी, he never feels any pain at all, उसको उसकी तकलीफ बहुत टल जाती है, बहुत ज्यादा टल जाती है. तो उसकी दुर्गति बड़ी बुरी तरह होने वाली थी, लेकिन नाम के प्रभाव से उसका बहुत कम इफेक्ट हो रहा है, बहुत कम इफेक्ट हो रहा है, उससे ज्यादा तकलीफ होती, या तो भगवान उसको सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं या उसके प्रभाव का बहुत कम कर देता है, दोनों में से एक चीज होती होती है, उसे तकलीफ ज्यादा महसूस नहीं होने देते हैं. चैंटिंग द होली नेम नोइंगली और अनोइंगली, चाहे जान के करो चाहे अनजान के करो, हरि नाम करिए, knowingly or unknowingly. By chanting the holy name of Krishna, either knowingly or unknowingly, all one's sinful activities become burnt to ashes. Just a dry wood is burnt to ashes when put into fire. इंसान सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसके सारे जो कर्म है जल के खाक हो जाते हैं, राख बन जाते हैं. जैसे ही सूखी लकड़ी जल जाती है, राख बन जाती है अग्नि के स्पर्श से, उसी प्रकार जो इंसान हरि नाम करता है उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं. All fructified and unfructified sinful activities become destroyed. जो कम फलीभूत हुए हैं और जो आगे चल के फलीभूत होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, हो सकता है 2 साल बाद तकलीफ आनी है, क्योंकि वो कर्म के फल निकलने का समय वैसा ही है, जो आपने किया था ये 6 महीने बाद आने हैं या 1 साल बाद आने, जैसा भी हो, तो कहते वो भी नष्ट हो जाते जीव हरि नाम करे तो.
इसलिए मैंने कहा ना, जितना ज्यादा जप कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। उतनी शीघ्रता से आपके क्या होएगा, आपके कर्म नष्ट होंगे, क्योंकि हमारे कर्म हमें बहुत दुख देते हैं। हम इंसान अपने कर्मों से ही दुख पाते हैं। जरूरी है हमें कर्म भोगने, जरूरी है दुख पाना, क्यों नहीं शांत कर लेते हो नाम जप के द्वारा। स्वयं आश्वासन दिया जा रहा है आपको, all sinful activities committed in this life as well as those committed in previous lifetimes। यानी इस जीवन में या पूर्व जन्म में हमने जो भी पाप किया है, एंड इन फ्यूचर लाइफ उसके फल से हम आगे भी जो पाप कर्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो संस्कार जो है वो है, वो उसके वजह से हम जो करने वाले विल बी वैंक्विश इजिली बाय चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। वो सब नष्ट हो जाते हैं कृष्ण नाम का जप करने से। नए संस्कार उत्पन्न होते हैं, न्यू इंप्रेशंस आर क्रिएटेड एंड ओल्ड इंप्रेशंस आर डिस्ट्रॉयड। और पूरे संस्कार जो है आपके सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक कुआं है, उस पे अगर गंदा पानी है तो आप क्या करोगे, उसकी सफाई कैसे करोगे, उस पे फ्रेश पानी डालना शुरू कर दो। फ्रेश पानी लगातार डालोगे तो पहले साफ पानी भी गंदा होगा, धीरे धीरे वो पानी जैसे फ्रेश रोज जाता है, कंटिन्यू जाता रहेगा, तो गंदा पानी बाहर निकलना शुरू होगा और कुछ समय के बाद उस पे केवल साफ पानी रह जाएगा। उसी प्रकार हमको भी लगातार हरि कथा और हरिनाम कंटिन्यूसली जीवन में डालना पड़ेगा अपने, तब जाके पूर्व संस्कार, बुरे संस्कार निकलेंगे और नए संस्कार हमारे जीवन में आएंगे। ओल्ड इंप्रेशन विल गो अवे एंड न्यू इंप्रेशंस विल कम इन योर हार्ट। तब जाके क्या आएगा, जब नए इंप्रेशन आएंगे तो आपको बुरे समय में प्रभु की याद आएगी। प्रभु के अलावा कुछ, ये अभ्यास जब तक नहीं होएगा, मुख से नाम नहीं निकलने वाला। सब चीज के लिए अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभ्यास से ही आदमी का नाम निकलता है। तो कहते हैं ऑल सिंफुल एक्टिविटी committed in this life as well as those committed in previous life and in future will be vanquished easily by chanting the holy name of Krishna. For a living entity there is no friend other than the Lord's holy name। जीव के लिए हरि नाम से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। An offender against the holy name become delivered by chanting the holy name। कहते हैं जो नाम का अपराधी है वो भी नाम जप से मुक्त हो सकता है। कहता है हम 10 प्रकार के नाम अपराध हमने पढ़ते हैं, सुनते हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध। वो कहते जो अगर उनसे रहित होके हमें भजन करोगे तो हमें शीघ्र प्रेम मिलेगा। कहते हैं अगर 10 के नाम अपराध भी हैं या हो गए हैं तो वो उसका भी प्रायश्चित हरि नाम ही है। कंटिन्यूस करिए ताकि नए अपराध ना बने, क्योंकि जब आप थोड़ा भजन करोगे तो बाद में फिर आपने अपराध करने ही करने हैं। कंटिन्यूस चैंटिंग करोगे, लगातार हरि नाम करोगे तो अपराध होएगा नहीं आपके द्वारा। All human beings who commit offense against the saintly person in this world become delivered by chanting the holy name of the Lord। जो संतों के प्रति भी हमसे अपराध हुए हैं, वैष्णव अपराध भी हुए हैं, वैष्णव अपराध का भी समाधान हरि नाम ही है। जिस मुख से निंदा की गाली निकाली उसी मुख से कंटिन्यूसली हरि नाम करते जाइए, नाम जप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आश्वासन दे रहा आपको। millions of atonements are not equal to the holy name। यानी कितने भी आप प्रायश्चित कर लो, कितने भी प्रायश्चित करो, लेकिन वो सब मिलके हरि नाम की तुलना नहीं हो सकते। क्योंकि महाराजा परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया था, शास्त्र में बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, उनसे पापों का शमन होता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होती। तब तो सुखदेव जी ने अजामिल का प्रसंग क्यों उठाया था, हरि नाम करने से मनुष्य के पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। द डिजायर टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी इज वैंक्विश्ड बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ये बात है। इससे कहते हैं जितने मर्जी प्रायश्चित करो वह हरिनाम की तुलना कुछ नहीं है। There are millions of different kinds of atonement described in the शास्त्र। शास्त्र में सैकड़ों प्रायश्चित का वर्णन किया गया है, but none of them are equal to the chanting of Krishna's holy name। ये सारे मिलके भी कृष्ण नाम के जाप के बराबर नहीं है, उनके अंश मात्र भी नहीं है।
A sinner, a chanter of the holy name has no sin. जो हरि नाम का जप करता है उस पे कोई पाप रह ही नहीं सकते। पाप कैसे रहेंगे? तो क्या सारे दिन या तो गंध पढ़ो या कथा करो या नाम जप करो, तो पाप कहाँ रह सकते हैं? काम किया, आपने ऑफिस का काम किया या घर का काम किया, वो भी कृष्ण को केंद्र करके करो। रसोई मैंने आपने कृष्ण के लिए भक्ति तो की, वो भी आप कॉन्शियसनेस क्या रखोगे? जब मैं अपने पति के लिए बना रहा हूँ या अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, तब जाके गड़बड़ी होती है, तब जाके गड़बड़ी होती है। जब बच्चे के लिए, क्योंकि तो वह कर्म हो जाता है, वो भक्ति नहीं है। वही चीज आपने केवल कृष्ण को सेंटर में रखते हर क्रिया करनी है। जब कृष्ण को सेंटर में रख के करोगे तो हर चीज भक्ति बन जाती है, फिर वो कर्म कांड नहीं रहता। नौकरी भी करना है भगवान का भजन करने के लिए, पैसे आएंगे, धाम सेवा, ग्रंथ सेवा, माला सेवा, काउंटर सेवा करूंगा, जीव को हेल्प कर, वैष्णव को बुलाएंगे, कथा आयोजन करेंगे जिससे और भक्ति बढ़े हमारी, और हरि नाम में रुचि, सबका मंगल हो। दिस इज रियल यूज ऑफ वेल्थ। धन का ये तो सदुपयोग है, और क्या है? तो लक्ष्मी है, भगवान की पत्नी है, और वो पत्नी एक्सपेक्ट करती है मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मेरे पति की सेवा में या उनके प्रियजनों की सेवा में यूज करो। अगर मिस यूज करोगे तो आपको लात मार के बुद्धि भ्रष्ट करके चली जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू की है, वो उल्लू पे बैठ के आती है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और रात को ही दिखता है, यानी आप अंधे हो जाते हो, आपको सच सत्य दिखाई नहीं देता, आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अंधे का आपको ज्ञान वैराग्य कभी नहीं आएगा, आप अंधे हो। कौन सी दृष्टि से? ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि हमको चाहिए होती है। तो वो आप बुद्धि आपको बुरी आदतों में लगा देगी, बुद्धि भ्रष्ट के लात मार के चली जाएगी। लेकिन जब विष्णु सहित उसको बुलाते हैं तो वो गरुड़ पे बैठ के, तब वो उल्लू पे, तब वो गरुड़ पे आती है। जहाँ पे विष्णु का आवास है, वो पतिव्रता है, वो भी वहां पे ही रहती है, वो कभी परित्याग नहीं करती। तो कहते हैं जयति ते दिकम, उस पे आता है श्रेयत इंद्र शाश्वत अत्र ही। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रेत इंद्र शाश्वत। इंद्र किसे कहा गया पे? लक्ष्मी जी को। यानी कृष्ण के आने के पहले लक्ष्मी जी आ गई थी गोकुल में, ब्रज में, और वहां पे वो सफाई करती थी, साफ सफाई करती। क्यों सफाई करती थी? क्योंकि मेरे कृष्ण ने इधर आना है, उसकी सफाई करने के लिए लक्ष्मी जी आ गई। इसलिए ब्रजवासियों में अपार धन था, क्योंकि क्योंकि वो रास में तो जा नहीं सकते, वो प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन वृंदावन में ब्रिज में रह के वो उनकी सफाई करती है। इसलिए हमारे नंद बाबा ने जब दान किया, वो दान की कभी कमी नहीं हो रही थी, जितना देते उतना बढ़ता जा रहा, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी वहां पे वास करती थी। तो ये होता है कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा अपने स्वामी के साथ रहेगी और उसके अनुकूल चलेगी, उससे अलग नहीं होगी। और गोपी गीत इस बात का प्रमाण है। चैंट ऑफ द होली में जो जो लगातार जाप करते हैं उनमें कोई पाप रह ही नहीं सकता, क्योंकि जाप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। A sinner can never even commit as many sinful activities as the holy name of Hari can counteract। यानी इतना वो पाप कर नहीं सकता कि जो हरि नाम जो है सारे पापों को नष्ट कर सकता है, सारे पाप को नष्ट करता है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है? नाम जपते हैं, अरे क्या कर गया तू? फिर हम पुनर्पाप करते हैं, पाप करने के बाद हम पुनर्पाप करते हैं, इससे नाम फलीभूत नहीं होता। तो ये चीज हमें सावधान रहनी चाहिए। फिर दूसरा, हम नाम को बेचते हैं भौतिक चीजों के लिए। नाम को बेचने से, जैसे मैंने भौतिक वस्तु के नाम को बेचा, उसका प्रेम, जब नाम का फल क्या? भगवत प्रेम प्राप्त। प्रेम कैसे मिलेगा? भौतिक चीज, भक्ति चीज आपको मिल जाती है, लेकिन फिर प्रेम नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलती आपको। हम नाम को बेचते हैं, और नाम के साथ साथ हम और अपराध करते हैं। इसलिए कथा क्यों जरूरी है? कथा रियलाइज करने के लिए जरूरी है। मेरे से कहा गलती हो रही, क्या
कमियां मेरे अंदर और लीला का चिंतन करने के लिए कथा की जरूरी है। बाकी नाम आपको हाईएस्ट चीज प्रदान करेगा, नाम से सब कुछ मिला है और टिकट तो है वो हरि नाम ही है जो आपको है चाहिए। तो क्या हर वक्त कथा नहीं सुन सकते, हर वक्त कथा आप नहीं कह सकते किसी को, लेकिन नाम जब तो 24 घंटे कर सकते हो। There are not any sinful activities committed by mind, speech, and body that cannot be exhausted by chanting the name of Govind in Kalyug. ऐसी कोई पाप नहीं है मन, वाणी और शरीर से जिनका शांत नहीं हो सकते गोविंद के नाम से। कलयुग के अंदर सारे से भयंकर पापों का शमन हो सकता है हरि नाम के द्वारा। अब आप ये मत बोलना कि जैसे सनातन गोस्वामी के शरीर में जो फोड़े थे, जो पस निकलती थी, वो इसलिए थी, वो ये नहीं कि सनातन गोस्वामी जो थे वो कर्म भोग रहे थे, वो भगवान की इच्छा से आए हुई थी उत्पन्न। क्यों? भगवान अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे मेरे भक्त का जो शरीर है वो दिव्य है, इसको जड़ साधारण शरीर नहीं मानना। और वो उसका आलिंगन भी करते थे और कहते थे कि भाई मैं तो तेरा आलिंगन, कहते प्रभु मेरे पाप का परिणाम है। भक्त तो ये सोचता मेरे पाप का परिणाम है, मेरा स्पर्श मत करो। लेकिन महाप्रभु का तेरे शरीर से मुझे सुगंध आती है, मैं तेरे शरीर को स्पर्श करूंगा और शिक्षा दूंगा लोगों को कि वैष्णव के शरीर को साधारण शरीर नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो संतों के जीवन में जो हमें दिखता रोग आ रहा है या अस्वस्थ लीला हो रही है, वह भगवान की इच्छा से हो रही है, आपको उनके करीब लाने के लिए, आपके आपसे उनकी सेवा बन पड़े, आपको सौभाग्य दे रहे हैं कि आप सेवा करके अपने जीवन का मंगल कर लो। बाकी करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है। भगवान मौका प्रत्येक प्राणी को देते हैं वैष्णव की सेवा। वो क्या चाहता था सनातन का, मैं आत्महत्या कर लूं, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे मैं शरीर छोड़ दूं। तो जगन्नाथ जी ने कहा, जब महाप्रभु कहते हैं जब तू शरीर मुझे अर्पण कर चुका है तो तेरा क्या अधिकार है इस शरीर के ऊपर। अभी अब मेरी इच्छा मैं जैसे चाहो यूज करूं, स्वस्थ रखो अस्वस्थ रखो, तेरे शरीर से जो मैं काम लेना चाहूंगा मैं लेके रहूंगा। तेरे को किसने अधिकार दिया कि तेरा शरीर है और तू उसको यूज कर सकता है या फेंक सकता है? अगर शरीर छोड़ने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती, कहते मैं तो रोज शरीर छोड़ू, मैं नया शरीर रोज शरीर मैं लाखों बार शरीर छोड़ू अगर मुझे कृष्ण मिलते। कृष्ण शरीर त्यागने से नहीं मिलते हैं, कृष्ण प्रेम से मिलते हैं। कृष्ण जो है प्रेम की वस्तु है। वो इसलिए जब आप शरणागत हो जाते हो तब क्या होता है, जब भगवान जीव शरणागत होता है भगवान के प्रति, तो ये बॉडी भगवान को बिलोंग करती है, आपको बिलोंग नहीं करती है। तो ये बात हमको अपने दिमाग में घुसानी है। ऑल डिजीज बिकम वैंक्विश बाय चैंटिंग द होली नेम। सारे रोग, शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं, मानसिक रोग भी ठीक होते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत से केस ऐसे देखे हैं जो लोग इलेक्ट्रिक शॉक लेते थे, मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा, घर में परेशान, चाहे जो भी वजह हो, चाहे धन की वजह से हो, चाहे आपकी घर में दूसरे का कारण से हो, कई कारण होते हैं, हर एक घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे केसेस भी अब मेरे सामने कई आए हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक लेने लगते थे और डॉक्टर कहता था कि मर जाएंगे, पूरी तरह पागल, मेंटल हॉस्पिटल को एडमिट करो, यहाँ तक आया था। उसके साथ रामचरितमानस का पाठ किया, हरि नाम करवाया और उसके बाद वो ऐसे ठीक हुए कि आज उनकी दवाइयाँ 6 महीने के उनकी दवाइयाँ तक खत्म हो गई, उनको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, टोटली क्योर। और आज कम से कम 10 साल, किसी के 15 से 20 साल के 25 साल हो गए, आज तक उन्होंने कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चैंटिंग करें और ग्रंथ का सेवन करें, उनको जरूरत पड़ी। तो शारीरिक तो भी शांत होते हैं, मानसिक रोग भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि ये मानसिक रोग क्यों होते हैं? अटैचमेंट की वजह से, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, मेरे अनुसार चीज होती है, हमसे बर्दाश्त होता, हम शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। अचानक किसी की डेथ हो जाए या अचानक हमारे कोई धन नष्ट हो जाए या कोई मेरे प्रतिकूल चीज हो, इतनी ज्यादा अटैचमेंट जीव सहन नहीं कर पाता है और वो उसको शौक लग जाता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और इतना डिप्रेस या तो आत्महत्या कर लेता है या तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है।
लेकिन कथा का आशय, जाप का आशय से, भगवान पर डिपेंड होने से क्या होता है, धीरे धीरे वो उसका मानस दिमाग ठीक होना शुरू होता है, अटैचमेंट कम होती है, और वो विद इन फ्यू, कहते हैं ना, विद इन मंथ और सो आप रिजल्ट देख सकते हो कि उसकी दवाइयाँ भी कम लगी, वो उसको दोबारा ये दौरे नहीं पड़े, पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं। आप खुद एक्सपीरियंस हो गए, विद इन 1 मंथ वो कंटिन्यू जप कर रहा है, कथा पढ़ रहा है, एसोसिएशन कर रहा है, वो एकदम ठीक, और विद इन 5-6 मंथ वो टोटली क्योर हो जाता है, यहाँ तक इसकी दवाइयाँ तक बंद हो जाती है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं ये कैसे हुआ है। दैट्स वाई हमको अपनी अटैचमेंट कृष्ण के प्रति बढ़ानी है। ये तो संसार की अटैचमेंट बहुत दुख देती है, क्योंकि रिवर्सेस बहुत आते हैं लाइफ पे, बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, इनफैक्ट डाउन ज्यादा होते हैं, अप्स कम ही होते हैं। मेरा जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, 10 में से 2 बार लाइफ में ठीक चलेगी, 8 बार तो डाउन मिलेंगे आपको, हमने तो यही देखा है। लेकिन ये भी कृपा ही होती है कि मेरी अटैचमेंट भगवान ने काटी, बस अब फंसते नहीं दिया संसार में, इतने जूते पर, या तो अब जाप ही करा, कुछ मत कर। ये तो हम लोग नालायक लोगों में से, हम लोग को जाप करने इजीली चाहते नहीं हम जाप करना, हमको थोड़ी भी ढील पड़ जाती है तो हम फिसल जाते हैं फिर संसार में। इसलिए भगवान बहुत जूते मारते, लगातार मारते हैं, तेरे को मैं मार मार के इस मार्ग में लाऊंगा, मार मार के तेरे को सुधारूंगा, एंड मेरे ऊपर ते बात लागू, मार खा खा के मैं सुधराऊं। इतनी आसानी से तो हमने भजन करना ही था, और मैं विचलित भी हो सकता था। भगवान ने बड़ी कृपा की है, मार मार के ला। उस वक्त मुझे दुख लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज रियलाइज करता हूँ, प्रभु तेरी बड़ी कृपा रही है, हम लोग समझते नहीं है, लेकिन वो जूते ना पड़ते मेरे को तो शायद हम इस मार्ग में नहीं होते। तेरे तूने हमें जूते मरवा के इस मार्ग में लाया है। और डिवोटी फ्रॉम स्थानेश्वरी, आई टेल यू दैट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑल डिजीज बिकम वैनक्विश्ड। क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई नाम जो सारे रोग खत्म हो जाते हैं, शारीरिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मैंने डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर और कैंसर तक मैंने देखा है, क्योर होते हुए लोगों को देखा है, क्योर होते हुए, हार्ट ब्लॉकेज ठीक होते हुए देखा है, ओनली बाय चैंटिंग द होली। बट उनकी चैंटिंग बहुत इंटेंस होती है, जब इंसान करता है एटलीस्ट 80-90 राउंड्स, 128 राउंड्स करता है, और इसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं, मैं पढ़ी हुई चीज नहीं बता रहा हूँ, जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आंखों देखा हाल, जुड़े हुए बंदों से मैं आपको मिला भी सकता हूँ, कौन से लोग हैं, कहाँ पे है, वो कैसे ठीक होया, मैं आपको बता सकता हूँ। ये प्रैक्टिकल मेरे लाइफ का एग्जांपल है कि मानसिक रोग भी दूर होते किए देखा मैंने, शारीरिक रोग भी दूर होते देखा है, दोनों रोग दूर हो जाते हैं हरि नाम और हरि कथा से। इसलिए आजकल लोग क्यों बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों बच्चे लोग सुइसाइड कमिट कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, सब कुछ है, फिर भी क्यों, क्योंकि उनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उनकी अटैचमेंट ज्यादा है, उनकी ईगो इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड होती है, बड़ी होती है, वो ना नहीं सुन सकते, हमेशा ऐसा हुआ। हमने उनको सिखाया नहीं कि भाई जीवन में विफलता भी आती है, अनसक्स वी आर फेलियर्स भी जीवन में आते हैं, हाउ टू हैंडल फेलियर्स ये हम कभी सिखाते नहीं है। हम लोग यही सिखाते हैं बस सक्सेस सक्सेस सक्सेस, फेल हो गए तो तुम सबसे बेकार हो। ये भूल जाते हैं लाइफ में फेलियर्स सबकी जिनमें आते हैं, और हम के लिए उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम बच्चों को धन तो देते, अरे धन अगर आपको प्राप्त है भाग्य से, उनको भी मिल जाएगा। बच्चों को संस्कार दो, भगवान की भक्ति दो, ताकि वो फेलियर्स को हैंडल कर सके। नहीं तो रिवर्सल रोल जो होता है, अपने वाइफ की मार देंगे गोली, हम पढ़ते हैं वाइफ को गोली मार दी, बच्चों को गोली मार दिया, और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये रिवर्स से हमको लॉस पे जा रहा है, धन की कमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं ये बीमारी को, बिजनेस मेरा लॉस पे जा रहा है, मेरे सिर पे लोन चढ़ गया, मैं कैसे रिपे करूंगा, चलो हम पूरे फैमिली को खत्म करता हूँ, बच्चों को गोली मार देते हैं, वाइफ को गोली मारते, खुद आत्महत्या कर देता है। तो ये तो कितना भयानक पाप कर है। क्या लाइफ में कभी फेलियर्स होती नहीं है, क्या लाइफ में कभी फेलियर्स आएंगे ही नहीं, आपको क्या लगता है। ये नाम, इसका नाम दुखालयम है, इसमें फेलियर्स ही ज्यादा मिलती है, सक्सेस बहुत कम मिलती है, और हम उसके मानसिक तौर पे तैयार नहीं होते, हमको कोई ये चीज समझाता नहीं है। इससे कथा जो है ये साइकेट्रिस्ट का काम करती है, आपको आपके माइंड को, बहुत सबसे ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है वो है हरि कथा। आपको कोई कोई साइकेट्री पर जाने की जरूरत नहीं है, इस कथा को अगर आप सुन ले तो, रामचरितमानस भगवद गीता को सुन ले तो आपके मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप एनालाइज करोगे कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ,
किया मैं करती कर रहा हूँ। और रामचरित मानस की विशेषता पता और चीज क्या है कि वो कथा के माध्यम से उसको आपको समझाया जाता है। गीता में तो उपदेश उपदेश को समझना डायरेक्ट मुश्किल है, कैसे आप बोले एग्जाम्पल दो, लेकिन मानस क्या है, वो एग्जाम्पल के द्वारा आप रिलेट कर सकते हो। पूरी गीता मानस के अंदर समाई हुई है। आप जो गीता के श्लोक है मानस रिलेट कर सकते हो। अगर मानस पढ़ ली फिर गीता पढ़ोगे तो ये एग्जाम्पल आप कैच कर लोगे, आपको समझ आएगी गीता, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको दिया था। अगर गीता का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बोलेगा आपको मैंने रामायण पढ़ी नहीं है, मुझे पता नहीं वो क्या है, तो आप कैच नहीं कर पाओगे। इसलिए जीव को मानस है दर्पण का काम करते हैं, अपनी कमियों को दिखाती है, और लीला है से प्रेम उत्पन्न होता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, और नाम में रुचि बढ़ती है। तो कहते हैं इफ आई टेल यू बाय चैंटिंग हुनिम ऑल डिजीज बिकम वैंक्वेज, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑल शास्त्र। सब शास्त्रों का यही वाक्य है। आई टेल यू द ट्रूथ जस्ट चैंट द नेम, मैं सत्य कह रहा हूँ, जस्ट भगवान का नाम का जब के अच्युतानंद गोविंद विद फेथ, निष्ठा पूर्वक की है। हम लोग के अंदर निष्ठा नहीं है। एक ये भी वजह से है कि हमको नाम फलीभूति होता, निष्ठा नहीं है। पता नहीं, बोलते तो है, सुना तो है कि नहीं है पता नहीं, ये डाउट मन में आ गया तो समझो नाम फलीभूत होएगा नहीं। क्योंकि नाम फर्स्ट चीज डिपेंड करता है निष्ठा, निष्ठा डिपेंड करती है कथा पे। इससे कथा सुनोगे तो विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से हमको भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, और बगैर भक्ति के प्रभु पिघलने वाले नहीं है। तो कथा विश्वास पैदा करती है, इसलिए हमको विश्वास बनाए रखने के लिए कथा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नाम अल्टीमेट एग्रीड, लेकिन उस नाम को बनाए रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा कथा की आवश्यकता है। हमको निष्ठा नहीं, तभी तो हम ये भी पूजा करवा लेते हैं, वो भी पूजा करवाते ले, ऐसा भी कर ले, वैसे क्यों करवाते हैं पूजा दुनिया भर की। नाम में सब कुछ है, हरि कथा में सब कुछ है। आप बोलते हो जी मैं सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूं, क्या कृष्ण लीला पढ़ना, राम कथा दर्शन, ये नारायण नहीं है, ये नारायण पूजा नहीं होगी, ये सत्यनारायण की पूजा नहीं होगी? मुझे बताओ। कथा पढ़ना ही पूजा है, नाम जप करना, प्रभु के नाम का जप करो कीर्तन, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है? और आप तो डेली कर तो सत्यनारायण की पूजा 24 घंटे करो, हरि नाम रोज करो, हरि कथा को 24 घंटे करो, लेकिन हमको क्या लगता है वो जब तक पंडित नहीं आएगा हम ये करेगा नहीं, 3-4 घंटे पूजा नहीं करेगा, समझ नहीं लेगा, हमारे 20-25 हज़ार रुपये खर्च होगा, हमारी पूजा कैसे सफल हो सकती है? और लोग नहीं इकट्ठे होंगे। वो 1 दिन 2 घंटे की बात, उसके बाद क्या होगा? उससे कोई हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन भगवान की कथा और नाम से होती है, वैष्णवों के द्वारा होती है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान के भक्त ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वैष्णव कर सकते हैं, कर्म कांडी नहीं कर सकते, वैष्णव कर सकते हैं। इसलिए हमको भजन करना चाहिए। तो कहता है वीप एंड कॉल आउट द नेम ऑफ श्री मधुसूदन, कहते हैं रोइए और भगवान के नाम को पुकारिए। अब आप बोलेंगे मेरे आंखों में तो आंसू आते नहीं, सही बात है, इसलिए रेगुलर साधु संग करिए, कथा सुनिए। जैसे जैसे प्रेम उत्पन्न होएगा वैसे वैसे आपको विरह की अनुभूति होगी, और आंखों में आंसू भी आएंगे। आर्टिफिशियली लाने की जरूरत नहीं है, नकलीपना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात गारंटी है कि प्रेम में ही आंसू आते हैं, प्रेम में ही विरह की अनुभूति होती है। तो आप अपने प्रेम को बढ़ाइए। by weep and call him a Madhusudan, because by chanting laws when him all one disease become destroy, इंसान के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं कुछ टॉपिक लेना चाहता था चैत्र महाप्रभु की लीला में से, कि मैं तो ये तो पढ़ रहा हूँ, महाप्रभु के डायरेक्ट वाक्य पढ़ रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु के स्वयं के क्या वाक्य है, उन्होंने क्या बोला है। वो बंगाल की यात्रा करके आते हैं, ईश्वरपुरी से मिलके आते हैं, और ईश्वरपुर से नाम ले लिया होता है, और अब वो गंभीर हो गए होते हैं। अब वो अपनी पाठशाला में जब पढ़ाने जाते हैं, तो जो भी उन्हें कोई प्रश्न करता है वो कृष्ण परक उत्तर देते हैं, यानी रिलेटेड टू कृष्ण। जो भी कोई प्रश्न करता है वो कृष्ण परक उत्तर देते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने पूछा
अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार उसका कैसा रूप बनेगा, ये ग्रामर के विषय है। ये धातु कहाँ पे प्रयोग होता है, इससे लकार कहाँ पे रूप बनेगा। इस प्रकार सुनते ही आप भावेश कहने लगे सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। यानी सब कुछ भगवान के अंदर विराजमान है, सभी कुछ भगवान में वास करता है, समावेश होता है। शरीर में जो सब धातु और भी संसार में जितनी धातु सुनी तथा कही जा सकती हैं, सभी के आदि कारण श्री कृष्ण ही है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। भगवान का रूप नील श्याम है, उनके शिव विग्रह कांति नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ है और हल्के रंग की सी है। उसे वैडूर्य या घन की उपमा तो शाख चंद्रनाय से दी जाती है। असल में तो वे अनुपय भवन की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। किसी भी संसारी वस्तु के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, यथार्थ अर्थ क्या है? किसी भी पुस्तक में जो लिखा है उसके अनुसार कथन कीजिए। प्रभु ने धीरता के साथ धातु का यथा अर्थ तो यही है कि जो मैं कर रहा हूं इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। उसके अलावा और कुछ है ही कुछ कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका यही अर्थ मालूम होता, आगे आप लोग जैसा समझे। इस पर विद्यार्थी ने कुछ प्रेम के साथ अपनी विष्ठा प्रकट करते हुए कहा आप तो हमें ऐसे विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हम क्या याद करें बताओ। आप बोलते हैं हमारा काम कैसे चलेगा, इस प्रकार भारी विद्या हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे विद्या प्राप्त कर, हमारी विद्या कब खत्म होगी। प्रभु ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या जवाब देते हैं वो, क्या बोलते हैं हम क्या याद करें। आप प्रेम का विषय पे कहने लगे सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है। क्या वस्तु है? सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों के ही स्मरण से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सदा हमेशा सर्वदा सब जगह पे सर्वत्र हर स्थिति में श्री कृष्ण के सुंदर नामों का ही स्मरण मात्र से पारी पर पारी प्राणी मात्र कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए, यानी उसके अलावा कोई चीज याद रखने लायक नहीं है, कोई चीज स्मरण करने लायक नहीं है कृष्ण नाम के अलावा। हमें कुछ याद नहीं रहता, स्तुतियां याद नहीं रहती हैं, लीला याद नहीं, कोई बात नहीं, नाम को मत भूलो। कृष्ण नाम हमेशा, नाम में रूप है, नाम जपते जपते रूप प्रकाशित होगा, रूप होएगा तो लीला भी होंगी और जहाँ पे लीला होती है वो स्थान धाम बन जाता है। तो नाम के अंदर रूप है, लीला है और धाम है, तीनों चीज आपको नाम के अंदर मिलेंगी। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण सुंदर नामों का स्मरण मात्र पानी में कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आज जिन्होंने पूतना जैसी बालगनी को जो अपने स्तन में जहर लपेट कर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति दी। उन श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करना ही मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। मेरा मंगल किस में होगा? कृष्ण की लीला का स्मरण करने में मेरा कल्याण होगा और किसी मात्र मेरा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान का नाम का जब, उनकी लीला का स्मरण, इसी से ये महाप्रभु के वाक्य है, मैं कह रहा हूँ। क्या कि आप ये ना ओ जी मेरे को कितने ग्रंथ पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक भगवान की लीला पढ़ लीजिए, कृष्ण लीला पढ़ लो, राम लीला पढ़ो, नरसिंह लीला, जो लीला आपको प्रिय लगती है भगवान की लीला पढ़नी चाहिए और हर वक्त हरि नाम करते जाइए, उसे सब मंगल होना है। हम बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होएगा कि बुद्धि और भ्रमित होती जाएगी। हमारे में क्षमता भी नहीं इतने समझने की, इतने ग्रहण करने की हमारे में नहीं है क्षमता। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ना हमको याद रहने वाला है। सब इंसान जो अर्थ देते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ दे रहे होते हैं। रियल अर्थ एक ही है कि भगवान से प्रेम पैदा करना एक ही है और वो है नाम और कथा से होएगा। आज जिन्होंने पूता जैसे बात, अच्छा ये तो हो गया। तो श्री कृष्ण लीला का ही चिंतन करने मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे,
जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अगासुर, बकासुर, शक्तासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों कारण इस संसार सागर से बात ही बात में पार हो गए। तो कहते जितने भी राक्षस जो इंसान द्वेष भाव से आते भगवान को मानने के लिए, भगवान इतने दयालु, उनका भी उद्धार कर, उनका भी परम गति की, जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक समाधि लाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चार उच्चारण अट्रैक्टिव चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है, और क्या चीज है जो उसका स्मरण करना जी कृष्ण की अलावा। हम ये भी पढ़ना लोग के मन पर, मुझे वो भी सीखना, वो भी सीखना, क्या सीखना है? अगर कृष्ण नाम नहीं सीखा, कृष्ण की लीला में नहीं फंसे, आपकी सारी पढ़ाई जीरो है, टोटल जीरो। कृष्ण की लीला में मन लग गया, नाम में मन लग गया, आप सब कुछ प्राप्त कर ले, इसके बाद कुछ प्राप्त नहीं। स्वयं महाप्रभु कह रहे याद रखना तो कृष्ण के नाम, उनकी लीला को, और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। क्या बोलते हैं? कृष्ण कीर्तन से उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है, यानी सारी सिद्धियां प्रदान कर देता है। और सर्व का मतलब कृष्ण भी होता है, यानी वो कृष्ण की प्राप्ति का, कृष्ण का एक नाम है सर्व। सर्व सिद्धि का मतलब वो यानी कृष्ण तक हमको प्रदान कर सकता है, उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय। कृष्ण कीर्तन करने से जीव को शाश्वत यानी परमानेंट शांति मिलेगी। उससे, क्योंकि मन भगवान में लगा रहेगा, संसार में अटैचमेंट नहीं होंगी, तो दुख कहाँ से आएगा? वर्ल्डली डिजायर नहीं, संसारी कामना नहीं होंगी, तो कहे कि कैसे आपको क्रोध आएगा, मुझे बताओ। उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। सभी दुखों का नाश हरि नाम और हरि कथा ही है। तुम लोग उसी श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उसी कृष्ण के नाम का जप करो। इसलिए दुनिया में बहुत से ग्रंथ है, हर कैटेगरी के लोग हैं। कोई बुद्धि प्रधान होते हैं, कोई हृदय प्रधान होते हैं, जो मस्ती प्रधान है, जो तर्क करने वाले, उनको पढ़ने दो बहुत से शास्त्र। उस सब पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलना है कि हरि नाम ही सब कुछ है, हरि कथा ही सब कुछ है। क्योंकि उनकी हार्ट हृदय एक्सेप्ट नहीं करते इजिली, तो उनके लिए ग्रंथ बनाए गए, पढ़ो। जिसका मन एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल हार्टेड होते हैं, हृदय प्रधान, जो मानते कि मैं तो एक्सेप्ट करने को, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है इन भिन्न भिन्न ग्रंथों के चक्कर में पढ़ने की? वो सीधा हरि कथा करे, हरि नाम करे, उसी से उसका मंगल हो जाएगा। अरे नहीं तो महाप्रभु की लीलाएं पढ़ो, उसी से भी आपका मंगल हो जाएगा। और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से पैदा, तुम लोग उसी श्री कृष्ण में जाना चाहिए। उनकी ऐसी व्याख्या सभी विद्यार्थी श्री कृष्ण के प्रेम विभोर होकर रुदन कर लगे। वे सभी प्रकार के संसारी विषयों को भूल गए और श्री कृष्ण की ही को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। और देखो महाप्रभु कहने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया, और वो उसके भगवान के स्मरण में अश्रु विमोचन करने लगे। ये होते महापुरुषों की। देखो मैंने कितनी सार की सार बार बता दी। और एक और का मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या है। हम लोग जीव सोचते हैं कि नाम में कुछ नहीं है, महाप्रभु ने बता दिया कि कृष्ण नाम और कृष्ण कथा ही सब कुछ है। हमको ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी समझना है। जो चीज आपके समझ आ सकती है वही चीज समझो। जो लीला आपको प्रिय लगती है, जो लीला समझ आती है, उसी का सेवन करो और नाम जप करिए। नाम आपको अपने आप इंटेलिजेंस देगा, प्योरिफिकेशन देगा, समझने की और ग्रहण की क्षमता देगा, और अपना ग्रंथ भी दिलवा के आपको पाठ करवा देगा। आपसे जो होता है आप उतना ही वही लीला को पढ़ो। ज्यादा सर दर्द करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या पढ़ो, कैसे होएगा। नाम पे जोर दीजिए अधिक से अधिक। लीला इसलिए क्योंकि वो भगवान का ध्यान बना रहे, और नाम जब अल्टीमेट अपना वही है। एक एक और टॉपिक मैं ले रहा हूँ महाप्रभु का। प्रकाशानंद जी से उनकी मुलाकात हुई है। प्रकाशन जी को पूछता है, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम बुरा तो ना तुम बुरा तो मानो, तो बुरा ना माने तो पूछो। तो कहता है बुरा ना माने तो आपसे कोई बात पूछो। प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा, आप कैसी बात करें, आप तो मेरे हित की बात पूछेंगे। आप तो गुरुजन है, सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे, तो आप तो हमारे गुरु सब कल्याण चाहेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म क्या है? क्या वह भिक्षा पर निर्भर करता हुआ वेदांत चिंतन करता रहे, यानी वेदांत को
का पढ़े पाठ करे, उसका चिंतन करे, क्या वो कर्तव्य नहीं है? युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप पुरुषों के वाक्यों के द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्सारता, कोई सोचते कि संसार मिथ्या है, संसार बेकार है, ये जो ज्ञानियों की ये परिभाषा होती है, संसार को बेकार मानो, उसको मिथ्या मानो, वो कुछ नहीं है, और हर वक्त वेदों को पढ़ते रहो, उसका चिंतन करते हो। तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर हरिनाम स्मरण क्यों करो? तुम ये सारे ग्रंथ छोड़ के, वेदांत को छोड़ के हरिनाम क्यों करो? प्रभु नम्रता के साथ का, भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनअधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी कि इसी का जप किया करो। इसमें उन्होंने कहा कलयुग में और कोई सुगम साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति है। हरि नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप कर, कहते हैं मैं दिन रात्रि इसी का जप कर रहा हूँ। निरंतर के जप से या इसी का ध्यान रहने से, या तो निरंतर जप से और इसी का ध्यान कि कृष्ण नाम पे ध्यान लगाता है। मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी बढ़ गई है, मैं पागल सा हो गया हूँ, घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, आंखों से आप अश्रु बहने लगे। तब तो मैं घबरा गया कि मैंने गुरु महाराज से पूछा, भगवान आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया, इससे तो मैं पागल हो गया, इससे तो मैं पागल हो गया। तब उन गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा, यह स्थिति बुरी नहीं है, ये शुभ लक्षण है। कहते मैं भी चाहता हूँ ये लक्षण मेरे अंदर आए। तुम बड़े भाग्यशाली, तुम्हारे अंदर आए, तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हारे आंखों में निरंतर अश्रु बह रहे हैं, पागलों जैसी अवस्था हो गई है, रात दिन रोते रहते हो कृष्ण के लिए। तो कहते मेरी भी तो ये स्थिति क्यों नहीं आ रही, मैं भी स्थिति में चाहता हूँ। तुम इसी प्रकार जप करते जाओ। अतः भगवान मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूँ। नित्य जप से समझ लीजिए कि अभ्यास समझ लीजिए, चाहे नित्य का जप अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति सी हो गई कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूं तो यह नहीं छूटता। तो कहते मैं इसे छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छूटता। ये में ऐसी मादकता है, ऐसा नशा, ऐसा रस है। आप बताओ, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण नाम से बढ़कर कोई नहीं। मैं प्रकाशन जी का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, अपने छात्रों के समय एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, और मैं महाप्रभु के वाक्य पढ़ रहा हूँ जो डायरेक्ट उपदेश दे रहे। और कितने आपका प्रमाण चाहिए ये साबित करने के लिए कि हरि नाम ही सर्वोपरि है, वही हमको करना है, और उसके अलावा हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा सर खपाई करने की, ज्योति ग्रंथों को ज्यादा पढ़ने की बहुत जरूरत भी नहीं है। जो लीलाएं आपको प्यारी लगती है, जो लीलाएं आपके हृदय को बहुत स्पर्श करती है, उन्हीं को बार बार पढ़ो और निरंतर 24 घंटे नाम जप करो, आपको सब कुछ मिल जाना उसी के अंदर। इसलिए महाप्रभु की लीला को पढ़ना चाहिए। बहुत प्रेम उत्पन्न होते हैं। कृष्ण लीला से भी श्रेष्ठ महाप्रभु की लीला है, क्योंकि महाप्रभु में उदारता है। ये डायरेक्ट कह रही है नाम करो, और महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, तो महाप्रभु से प्रेम होना मीन्स राधा रानी से प्रेम होना। राधा रानी से प्रेम होना मतलब कि आपको ब्रिज में डायरेक्ट अधिकार मिल गया प्रवेश करने का, क्योंकि महाप्रभु ही राधा रानी के भाव में। तो महाप्रभु से प्रेम, राधा रानी से प्रेम, राधे प्रेम हो गए, ब्रिज का अधिकार आपको मिल गया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है कथा को लेके? प्रभु जी, आपने जो 3 चीजें बोली थी ना कि नाम में हमको फॉर्म दिखता है और क्या लीला क्या होती है, दिखता है? लीला लीला, ओके, और फिर वो धाम भी हो जाता है, जहाँ पे दोनों में ओके, धाम बन जाता है। ओके, हाँ, ठीक है, थैंक यू तो प्रभु। ठीक है। अजी एनीबॉडी एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस किसी के मन में ये प्रसंग को लेके? ओके, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। By chanting the holy name, a great sinner becomes qualified to sit in the front row among saintly persons. तो कहते हैं हरि नाम जपने से इंसान योग्यता आ जाती है कि मैं सबके आगे आके बैठूं। Even if even a great sinful person sing the holy name of Hari day and night, अगर पापी से पापी इंसान भी रात दिन हरि नाम करता है, he become purified, वो शुद्ध हो जाता है
and is counted in the category of topmost 20%. वो सब संतों में से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और माना जाता है. Chanting the Holy destroys all fear and punishment. हरि नाम सब भयों से जीव को मुक्त कर सकता है. It destroys all fear and punishment. Chanting of the holy name of Narayan removes the fear of dreaded disease and royal punishment. हरि नाम जप करने से इंसान के भयानक जो बीमारियां हैं और सजा है वो सब उनसे मुक्त हो जाता है and makes one fearless. वो अभय हो जाता है. एक बार याद रखना, मृत्यु के लिए भी पुण्य की जरूरत है. बगैर पुण्य के मृत्यु भी नहीं आती है. हमने लोगों को कोमा में 5-5 साल, 2-2 साल, 6-6 महीने देखा है. घर वाले परेशान हो जाते हैं, वो शरीर नहीं छूट रहा उनका. कैसे उनका शरीर छूटे? उनको नाम जप जाके बैठ के नाम जप करके आते हैं, कथा करके आते हैं और विद इन फ्यू आवर्स या 1-2 दिन के अंदर उनके प्राण छूट जाते. मतलब क्या है कि उनको भी पुण्य चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पापियों के लिए तो नरक है, लेकिन जो प्रभु से विमुख है, नरक कहते हैं मेरे पास तेरे लिए भी जगह नहीं, क्योंकि तू ईश्वर से विमुख है, जा. वो मरना भी चाहता, नरक में इसको मौका नहीं देता है. तो सोचो ये दशा होती है जो प्रभु से विमुख होते हैं. कहते चलो थोड़ा भजन करता, पाप किया तो फिर मैं उसको चलो उसको अपने स्थान देके उसका प्रायश्चित करा के उसका सुधारा, लेकिन जो विमुख है उसका क्या करूंगा? नरक कहता मेरे पास तेरी जगह नहीं. इससे वो तरसता था, कई सालों तक, कई महीनों तक बिस्तर पड़ा रहता है, घर वाले के पैसे खत्म करवा देता है, उनसे सेवा भी नहीं हो पाती है, परेशान हो जाते हैं. कैसे इसको शरीर छोड़े? मार तो सकते नहीं है, तो करे तो क्या करे? फिर यही भगवान की कथा नाम उस वक्त काम आती है. ये बात डिपेंड करो कि दूसरा करे. इंसान ये सोचो मैं अपना भजन साधन क्यों खुद करूं. हम लोग की पता प्रॉब्लम क्या, आप मेरे लिए प्रेयर करो तो आप क्या करोगे मुझे बताओ. ठीक है, दुखी इंसान बोलता है करो, मैं मानता हूँ, करने दोष नहीं, लेकिन खुद क्यों नहीं करते हो भजन? मुझे बताओ खुद करने में प्रॉब्लम क्या है. अगर समझो मैंने आपके लिए प्रार्थना की, समझो मैंने मानो आपके लिए मैंने प्रार्थना की, आप चलो ठीक भी हो गए, लेकिन आप उस प्रार्थना की वैल्यू करोगे नहीं, क्योंकि आपको भगवान ने उस स्थिति में क्यों रखा है? प्रायश्चित कराने के लिए. आप अगर खुद नाम जप करते, कथा सुनते, तो हार्ट चेंज होता, प्रायश्चित होता, आप दोबारा करने को सोचते. अब मैंने आपके लिए जाप किया, आप ठीक हो गए, लेकिन आपका हार्ट चेंज तो नहीं, आप घर आके वही पाप कर्म करोगे. तो जो पाप कर्म करोगे उसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार मैं हूंगा. भगवान ने कहा मैंने उसको स्थिति में रखा था, तेरे को क्या अधिकार था उसके कर्म में हस्तक्षेप करने का, इंटरफेयर करते हो? किसने अधिकार दिया था? वो खुद प्रार्थना करता, वो उसके कर्म शांत होते, हार्ट बदलता, तब वो मैं इसको ठीक कर सकता था, तब वो घर आके पाप कर्म दोबारा नहीं करता था. तो उन्हें उसको सुधरने का मौका दिया ही नहीं. तो तू दिखा तो बड़ा दयालु है, तो अपनी करुणा दिखा रहा है, उल्टा तो उसका नुकसान कर रहा है. तुम उसका नुकसान कर रहे. मैं कहता हूँ कि चलो हाँ मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ, मैं कथा करूंगा, आप सुनिए, ये मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको कथा सुननी पड़ेगी. एक नहीं कि आप कथा करो, मैं जाकर सो रहा हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ, आप कथा करो, वो नहीं चलेगा, वो पखंड नहीं चलता. वो फिर जो पैसे के लिए करते हैं वो बेवकूफ नारे वो करे, हम वैसा नहीं करेंगे. मैं जाप करूंगा, अगर आप बीमार हो, असमर्थ हो, नहीं हिला सकते, जीवा बहुत हालत खराब है, तो मैं बैठ के आपको सुनना पड़ेगा जाप. आप ये नहीं आप घर में करें तो मैंने कुछ नहीं करना, फिर ठीक हो क्या पाप कर्म करो, वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है. अगर मान लो आप ठीक होके आ गए हो, तो वो कर्म जो शान कैसे, उसको उस कर्म का कौन भुगतेगा? किसको वो कौन वो भुगतने वाला कर्म, मुझे बताओ. जिस इंसान ने जाप किया वो कर्म अपने ऊपर ले रहा है, उसको भुगतने पड़ेंगे. ये बात याद रखना, उसको उसके कर्म भुगतने पड़ेंगे, उसको और भजन करना पड़ेगा पहले उसके कर्म. ये तो वो ठीक कैसे होएगा? वो ठीक कैसे होगा मुझे बताओ. जब तक बुरे कर्म ठीक हो नहीं सकता. आपने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने कहा ठीक है तेरे कर्म इसको ठीक है, तो उसके कर्म भुगत. अभी अपने कर्म तो खत्म नहीं हो रहे, हम दूसरों के लोग कर्म कर ले रहे हैं. उसको कहो कि हम तेरी हेल्प करते हो, ग्रंथ भी दूंगा, माला भी दूंगा, जो चाहिए काउंटर दूंगा, लेकिन तेरे को खुद अपना जाप करना पड़ेगा. हाँ, जो प्रोफेशनल है पैसे के लिए करते वो करे, वो कर्मों को भुगते, हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हम जीव का रियल मंगल चाहते हैं, उसको कथा सुनाएंगे, सुनने का मौका देंगे. अगर शरीर मृत्यु भी आई है, मरना भी है, तो कथा सुन के शरीर का त्याग कर. नाम जब के तेरे को सदगति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी मिलेगी, इस पे कोई डाउट नहीं है.
लेकिन ये मत कर आई वांट टू एंजॉय, तो मेरे प्रातः मैं ठीक हूँ, घर आके क्या करूंगा, मैं और पाप कर्म करूंगा, आई विल एंजॉय, ताकि वो पाप कर्म तूने 2 साल जिंदा रहना और तो 2 साल के जो तूने पाप कर्म है सबका सब हिसाब मैंने भुगतना है। ये क्या, ये कौन सी इंसानियत है भाई? आप 2 साल जीवित रहोगे, मेरे प्रातः करना 2 साल मैं भुगतता रहूं। हमने एक ऐसा देखा यहाँ पे, एक एक हमारे पहचान वाले हैं, उनके मृत्यु का समय आ गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तूने मर जाना है, आज रात तेरी लास्ट डे है, तो सारे रिश्तेदारों को बुला ले। उनके कोई किसी दूर के रिश्तेदार थी, उसने क्या किया, पूरे गीता के 18 अध्याय पढ़िए कि ये ठीक हो जाए, और 3 घंटे में उसने पूरे 18 अध्याय पढ़ लिए। जैसे उसके 18 अध्याय खत्म हुए गीता के, और ठीक होना शुरू हो गया, ठीक होने लगा। घर आके उसने और गंदे काम किए, और ज्यादा मांस शराब और जुआ खाया, पैसे तो था ही, और तो घर वाले पहले गालियां दी, तेरे को किसने कहा था प्रार्थना करने के लिए, हमारे घर किसके बंदे के लिए, वो और पाप कर्म कर रहा है, और 2 साल या सबके नाक पे दम करके रखा उसने, और 2 साल के बाद वो मरा। क्या इसको क्या कंपैशन बोलते हैं? इसको दया बोलते हैं? दया यह है कि आप उसको हेल्प करो भजन करने में, दिस इज रियल दया। आप उसको जाप कराइए, वो नहीं करे, छोड़ ना खाए दवाई, आपको क्या करना है? भुगत तो वो रहा है, भुगते तो फिर। अगर किसी परिस्थिति में ईश्वर रखते हैं तो कोई कारण से रखते हैं, अकारण कोई परिस्थिति खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका प्रायश्चित, इसको मैं सुधारना है, और मैं आपको सुधरने का मौका ही देता हूँ। मैं आपके लिए पाठ कर लेता हूँ, आपके जाप कर लेता हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, सब यही बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो ठीक है, हम तो करेंगे, हम हेल्प करेंगे, तुम खुद करो अपनी प्रार्थना, हम आपको हेल्प, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपके साथ बैठ के कथा करेंगे, आप कथा सुनो, दिस वे आई विल हेल्प यू। मैं आपके साथ बैठ के कथा करूंगा, आप कथा सुनिए। आप ये मत बोलो तुम घर करो तो मैं अपने भोगों में लगा रहा हूँ, तुम अपने घर में ले प्रार्थना करो, वो एक्सेप्टेड नहीं है हमको। और हम क्लियरली बोलते हैं कि हम ये पाखंड हमसे नहीं होता, हम नहीं करने वाले सब चीजें। भाई सामने आ रही बात, समझ में आ रही है? इंसान अपनी माला तो बढ़ा नहीं रहा, अपनी माला कर तो नहीं रहा कुछ, और दूसरे कहता कर, तो अपनी माला खुद बढ़ा, प्रायोरिटी दे, कैसे भी बढ़ा, अपना उद्धार खुद करके ले। ये मत एक्सपेक्ट कि दूसरा मेरा उद्धार करे। सामने वाला गुरु भी प्रेरणा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, कथा दे सकता है, समझा सकता है। रोटी आपके लिए गुरु माला जपने वाला नहीं है, इंसान को अपनी माला खुद जपनी पड़ेगी, एक बार याद रखना। ये मत बोलो कि गुरु धारण करके मेरा उद्धार होगा। टीचर भी, आप स्कूल जाते हो, टीचर इंटरेस्ट किस पे लेती है? जो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करता है, टीचर उस पर इंटरेस्ट लेती है। उस पर इंटरेस्ट ही जो पढ़ाई नहीं करता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और मेहनत भगवान को दिखाना पड़ेगा कि मैं सिंसियर हूँ, और संत देखते हैं कि सिंसियर है, ये और सीखना चाहता है, और आगे बढ़, इसके भजन बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर ग्रीड है आगे, तब संत आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प यानी आपको समझाने में और बढ़ाने में हेल्प करेंगे, बाकी आपका अपना जाप ही आपको तारेगा। लोगों ने तो बोला अरे हमने तो गुरु धारण कर लिया, कोई चिंता वाली बात है, गुरु का काम है, हम तो गुरु के आश्रित है, गुरु क्या है, हम पाप कर्म करें, भोगों में लगे हुए हैं, और जी गुरु का काम है, गुरु तारेगा, हम तो गुरु के भक्त है। गुरु गुरु करने से गुरु कुछ होने वाला नहीं है, ये सब पाखंड है, नॉनसेंस बातें हैं। गुरु जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, हर चीज में गुरु जी का नाम लेना, गुरु जी के बीच में ढकेल देना, उनके गलत बात बोल देना, उनका नाम लेके गुरु जी ने ऐसा कहा, बोला गुरु जी ने, गुरु जी की इस प्रकार की बात बोल ही नहीं सकते। आप झूठ बोलते गुरु जी के नाम के, आजकल बहुत कॉमन हो गया, गुरु जी ने ऐसा बोला, गुरु जी ने वैसा बोला, गुरु जी ये बोलते वो बोलते, जबकि गुरु जी कभी ऐसा बोलते नहीं। अगर आप गुरु जी के ग्रंथों को पढ़ोगे, गुरु जी के संग करोगे, आपको कॉमन सेंस होगी कि गुरु की लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोल सकते हैं। आप समझ जाओगे कि गुरु ये शब्द बोल ही नहीं सकते, ये इस बंदे के ही शब्द, खुद के शब्द है, ये गुरु का नाम लेके बोल रहा है, क्योंकि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने गुरु का संग किया, उनका आचरण को देखा, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ये आदमी समझता है। और जो उसने ग्रंथ नहीं पढ़ने, साधु संग ही नहीं करना, गुरु जी आए तो आगे पीछे घूमना है और दिखाना मैं गुरु भक्त हूँ, आगे पीछे घूम के, वो कुछ संग नहीं है। संग होता है, वाणी का संग होता है, वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा माने। स्वयं राम जी कह रहे हैं, जो आज्ञा नहीं वो कह का सेवक है। बड़े भाग्य से मनुष्य से मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो पहले बस हम असीम सौभाग्यशाली कि हमें मनुष्य से मिला है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ, क्योंकि देव शिष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पुण्य भोगने का शरीर है। इसे पाकर भी अगर उसने अपना साधन सिद्ध नहीं किया तो मरने के बाद पछताता है, और काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। काल कर्म, ओ जी समय नहीं आया था जी, ये तो कॉमन लैंग्वेज है।
और ये साढ़े कर्मा भी नहीं से, हमारे कर्मों में नहीं था जी, क्या करे। जब भगवान की कृपा नहीं थी, भगवान कहते मैंने संत भेजे, मैंने कथा दी, घर भेजे, कोई पैसा तेरे को खर्च नहीं करना पड़ा, फिर भी तूने कथा क्यों नहीं सुनी। तेरे को मैंने उसके माध्यम से, उसके 10 लोगों के माध्यम से मैंने कहा कि तू जप कर। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं आता, तो किसी न किसी के माध्यम से संकेत करता, फिर तो जप क्यों नहीं करता है। तो क्या तेले क्या मैं आकाशवाणी करूं, तेले मैं शंख बजाऊं, क्या करूं। तूने फिर भी नहीं करना है, क्योंकि तेरे अंदर कपट भरा हुआ है, तूने कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ बहाने ढूंढते रहे नहीं करने के, क्योंकि तेरी नियत नहीं है, तो कपट से भरा हुआ है। फैक्ट यही होता है, हमने करना ही नहीं है, बातें करनी, मेरे को ये किताबें पढ़नी, वो किताब पढ़ी। अरे भगवान के नाम जप करो, लीला पढ़िए जो आपको प्रिय लगती है, एक एक बुक पढ़ लीजिए, आप तर जाओगे उसी में। जैसे जैसे क्षमता आएगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तो आप पढ़ लेना आगे किताबें। एक तो कल कोई तो घन पढ़ो, चाहे राम कथा पढ़ो, चाहे महाप्री लीला पढ़ो, चाहे नरसिंह लीला पढ़ो, चाहे कृष्ण लीला पढ़ो, चाहे वामन अवतार, कपिल अवतार, शुक्र अवतार, जो लीला आपको पसंद आती है वो तो पढ़ो पहले। बड़ी बड़ी बातें बाद में हम करेंगे, जो करनी है पहले भजन की आदत तो डालो। लीला में प्रेम तो उत्पन्न हो, कोई तो लीला में प्रेम उत्पन्न हो आपका। हमारे कोई भी लीला में प्रवेश नहीं हो रहा, कोई भी लीला में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, हम बातें ऊंची ऊंची करते हैं। तो कहते हैं by chanting the name of Hari, all kind of diseases, miseries, natural calamities, none of this term become vanquished. Natural calamity, बाढ़ आना, भूकंप होना, ये सब क्यों आते हैं। सूखा पड़ना इंसान के बुरे कर्मों का परिणाम ही होता है। ये सारी जो बड़ी बड़ी समस्या आती है उसके जीवन में, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, बहुत सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब इंसान के पाप कर्म है। अगर जीव हरि नाम करेगा तो क्या ग्रह नक्षत्र तारे सब ठीक हो जाएंगे। पृथ्वी कहती है कि मैं दुष्टों का पालन पोषण करने के लिए अंध हूं। नदियां कहती है मैं दुष्टों का पालन पोषण के मैं स्वच्छ जल पिलक पिलक क्यों दूंगी, ताकि वो और पाप कर्म करें। इसलिए पृथ्वी बोया हुआ अन्न उगता नहीं है, जल कम होता जा रहा है, साफ मिल नहीं रहा। कारण क्या है, पाप कर्म भुगतो अपने सब लोग। जी भजन करने को तैयार नहीं, वो सुधर, वो मरना प्रेफर करता है, लेकिन भजन करना प्रेफर नहीं करता, तो उसका उद्धार कैसे होना है। By chanting name Hari, all kind disease, miseries, material calamities, and other disturbance become vanquished. As a strong wind disperses a cloud and as darkness become dissipated by rising of the sun, जैसे हवा बादलों को तितर बितर कर देती है और जैसे अंधकार का नाश हो जाता है सूर्य उदय होने से। Simply the chanting of the holy name of the Lord remove the indulgence in sinful activity. हरि नाम जप करने से इंसान की पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। बाय ओन पोटेंसी, खुद की शक्ति से। दिस इज द ओपिनियन व्यास से, इस बात को स्वयं वेद व्यास जी कह रहे हैं। इफ अ पर्सन, ये 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 48वां श्लोक है। इफ अ पर्सन हु डिस्ट्रेस मोर्स, जो इंसान बहुत दुखी है, निराश है, डल हेडेड, जड़ बुद्धि है, नहीं समझ आती, कथा नहीं, कुछ नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, फ्राइटन, घबराया हुआ है, एंड अफेक्टेड बाय सीरियस, बहुत भयानक बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एंड डज नॉट फाइंड एनी रेमेडी, और से कोई समाधान नहीं हो रहा। परफॉर्म संकीर्तन बाय चैंटिंग नेम ऑफ नारायण हरि, अगर वह हरि नाम कर रहा है, नारायण का, हरि का नाम ले, certainly he become free from all distress and achieve happiness in life। यानी उस सब रोगों से मुक्त हो जाता है और उसको शांति मिलती है। या तो वास्तव में बीमारी से खत्म हो जाएगी, अगर नहीं भी हो रही है तो अगर उसकी मृत्यु आई भी है तो बड़ी आराम से वो उसकी मृत्यु होगी, प्रभु का स्मरण करते और निज धाम में चला जाएगा। दो में या तो ठीक हो जाएगा, अगर मृत्यु आई है तो मृत्यु उसकी बहुत बढ़िया मृत्यु होगी प्रभु का स्मरण करते हुए। दिस इज व्हाट कृष्ण प्रोटेक्शन इज। इस पर कृष्ण आपकी सहायता करते हैं। एंड ही बिकम अंकल फ्री फ्रॉम। हाँ जी बोलिए सर। प्रश्न उत्तर ले सकते हैं अभी? हाँ, एक लाइन में और पढ़ लूँ, एक श्लोक पढ़ ठीक है, लूँ हाँ फिर। हाँ, चलेगा। he become free from all distress and happiness in life, वो सब से मुक्त हो जाएगा। Lord Vishnu is unlimited powerful and therefore by chanting his holy name all evil spirits, यानी भगवान का नाम अनंत शक्तियां हैं और उसका जप कैसे, evil spirits यानी भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, डेमन, घोस्ट, मॉन्स्टर, फीमेल गॉब्लिन एंड अदर सिमिलर एनवियस एंड वायलेंट क्रीचर फ्ली अवे, दस वन ऑल वन डिस्ट्रेस बिकम रिमूव्ड। हाँ, भगवान की कृपा से मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके ऊपर प्रेतात्मा का वास होता था,
और जो लोग शमशान में जाके घर के ज्यादा रिश्तेदार ही इस प्रकार के काम करते, रिश्तेदार जाके प्रेतात्मा के कहते प्रॉपर्टी के लिए नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती है हमेशा कि भाई उससे प्रॉपर्टी प्रेतात्मा के द्वारा, और वहां पे उनकी बड़ी विकट स्थिति होती थी। उधर बैठ के केवल हरि नाम किया, रामचरितमानस का पाठ किया, और वो उस जीवन से हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई। और जो लोग इस प्रकार करते, जब मैं कथा करता रहा, वो लोग कमरे में एंटर नहीं कर पाते, कहते कथा हो रही, वो देख के भाग जाते थे। सोचो हरि नाम हरि कथा में कितनी पावर है। जो इस प्रकार के गलत काम करते, प्रेतों की पिशाचों की पूजा करते हैं, और वो उस कमरे में एंटर नहीं कर सकते थे, उनको कुछ अलग सी फीलिंग होती थी, भाग जाते थे। और मेरे घर से जाने के बाद जिधर मैं कथा, फिर वो आते थे जो आना होता है, और उनके ऊपर हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई, फिर वो घटना कभी नहीं घटी। ये भी हमने देखा कि नाम में कितनी पावर्स है। अपार एग्जाम्पल बहुत है, मैं एग्जाम्पल फिलहाल को लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बता भी सकता हूँ कि कैसे कैसे लोगों की स्थितियां थी, कितनी बुरी स्थिति में थी, लोग पागलों की तरह होते थे। डॉक्टर ने जवाब दी थे मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर दो, ये पागल हो गया किसके, और वो समझ नहीं आ रही। और ज्यादा ये प्रॉब्लम अमावस्या के दिन होती थी या किसी संडे के दिन होती थी, और एकदम, और वो सत्संग में भी बैठ नहीं सकते, सत्संग में आते थे कुछ धक्का मार के उनको भाल जाती थी। उधर बैठ के मैंने केवल हरि नाम किया है, और घर के दो चार, और जब मैं करता रहा तो वो चाहते थे हरि नाम होए। घर के 4 बंदे पकड़ते, सोचो उनकी बॉडी में कितनी पावर होती थी। 4 बंदे मुश्किल से पकड़े हरि नाम, विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर वो प्रेत आत्मा निकल जाती थी, और वो मूर्छित हो जाते थे, और हमेशा के लिए ठीक हो जाते थे। ये बात अलग है कि उन्होंने बाद में थोड़े समय के बाद में छोड़ दिया। नॉर्मल यही प्रॉब्लम सबकी होती है, लोग हमेशा करते नहीं चाहते भजन, थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन जो भी है फिलहाल सबको लाभ हो इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन थैंकफुलनेस ये है कि वो भजन बनाए रखे, वही ग्लोरीफाई करे भगवान को, वही थैंकफुलनेस होती है, और कोई थैंकफुलनेस होती नहीं है। अच्छा, एनी क्वेश्चन जी, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाँ जी प्रभु जी, एक मैं बड़ा एक छोटा तुच्छ सा इंसान हूँ मैं। हाँ मैं जी। बस एक वो प्रश्न पूछना था, प्रश्न भी था और उत्तर भी उसमें था। तो हाँ श्रीधर महाराज जी हैं, जो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी हैं, हाँ जी। उन्होंने एक बात बताई थी कि हम भजन ज्यादातर अपना जो हमारा लॉस हो जाता है, उसका एक कारण, मूल कारण हो रहा है कि लोग जो आजकल जगह जगह जाके वैष्णव होने के बाद सब उनको बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। हम्म। तो एक श्राद्ध खाने के लिए वो बता रहे थे कि कम से कम भी मिनिमम 1100 गायत्री करना पड़ता है, तब जाके वो श्राद्ध पूरा पड़ता है, जो हम्म। श्राद्ध की हम रोटी खाते हैं। तो हम्म। क्या हमारा भजन उधर भी लॉस हो जाता है कि हम श्राद्ध की जैसे जगह जगह भोजन करने जाते नहीं, आप तो देखो, वो जो जाते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी बात अलग है। हम तो जैसे आपके घर में श्राद्ध का एक्चुअली अर्थ क्या होता है, हैं? श्रद्धा से नहीं, की हुई चीज घर को पे नहीं श्राद्ध कहते हैं। प्रभु जी, घर पे नहीं, बाहर बाहर में है, जैसे हमें कोई कोई बुलाता है। बुलाते तो ठीक है, आपका भजन अगर अच्छा है, तो मेरे को लगता नहीं कोई दोष आएगा। भजन कई बार अनअवॉइडेबल होता है, आपको जाना पड़ता है, खास रिश्तेदार होते हैं, घर के बंदे होते हैं, या फ्रेंड, आप नाम नहीं बोल सकते हो, जाना पड़ता है, लेकिन माला ज्यादा कर लो, दैट्स ओके। जैसे आप रोज 64 को उधर 96 माला कर लो, 100 माला कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका समाधान ठीक है। नाम से ही होना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमने भी ऐसे तो कहते हैं कि जो अभक्त होते हैं उनके घर से प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अभी हम जाते हैं हम्म। बाहर, प्रचार करते हैं, कथा में जाते हैं, तो कई बार हमको खाना पड़ता है, हम ना कैसे बोले, क्योंकि वह अब उसको भी तो सुकृतियाँ मिलती है अगर हम खाते हैं। लेकिन हम अपनी माला ना बहुत ज्यादा करते हैं, ताकि उसका असर हमारे भी ऊपर ना हो। हम अधिक माला करते हैं, जी प्रभु जी। जितनी हमारी मिनिमम 64 तो ही है, लेकिन कोशिश कर मैं 96 100 120 करूं, ताकि उसका असर ना, उसको भी लाभ, उसको भी सुख मिले, और हमें भी कोई नुकसान ना। अपने भजन को बढ़ा लो, उस दिन खूब भजन करो, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। वैसे हमारे भक्ति सर ठाकुर प्रोपा जी कहते हैं, जो 1 लाख हरि नाम नहीं करता है, हम्म। उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। वो किसी के हाथ से कुछ भी ले, समझो मैं आपके किसी रिश्तेदार करके आपके घर आया, और आप भक्त नहीं हो, मैं आपके घर, आप कर्म का फल, अगर मैं 1 लाख हरि नाम करता हूँ, तो मुझे पचाने की क्षमता आ जाती है। यू आर एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड, आप उसका पचा सकते हो। तो जो कहते, जो मठ में एक बंदा 1 लाख हरि नाम नहीं करता है, उसको मठ में एक ही बार भोजन करना चाहिए, 2 बार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मठ पे कई लोग आते हैं पैसा, हरे को तो कथा नहीं सुना सकते हो, हरे को तो आप जाप नहीं करवाओगे या सुनेगा नहीं आपसे, तो उसके अन्न को कैसे पचाओगे। कहते 1 लाख हरि नाम करोगे तो पचा पाओगे, नहीं तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये भक्ति सर ठाकुर कृपा जी हारमोनियस ग्रंथ में बात लिख के गया। तो आप 64 प्लस करिए, आप सबको डाइजेस्ट कर लोगे। जी है। इसके बारे में एक्चुअली शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने भी एक बात बोली है
हाँ जी, कि मठ में मंदिर में रह करके बिना सेवा किए हरि नाम किए रहने से जो हम जिसका अन्न खाते हैं अगले जन्म में उसके घर पे कुत्ता या बिल्ली बन करके जन्म लेना पड़ता है। ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बात बोली, बुधान महाराज जी ने बताया कि ऐसा अगर हम नहीं भजन करते हैं, नहीं सेवा करते हैं तो ऐसा ये भोगना पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हरिनाम का प्रयोग मैं तो हारमोनियस पे हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है कि 64 जाप करोगे तो आप 50 लोगे, 264 प्लस 70-80 माल जितने उसे करो, यू कैन डैट आप सब 50 लोगे, कोई आपको दोष नहीं लगेगा, तभी कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, किसी और के मन में कोई सवाल है? हाँ जी, किसी मन में सवाल है? ओके, फिर विश्राम करें। ओके चलो, फिर आप मिलते भी नेक्स्ट सैटरडे। वांछा कल दंड प्रणाम जी, वांछा कल तो बेशक कृपा से कृष्ण धर्म प्रणाम जी। कुछ और है तो पूछ लो सवाल।